नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सावन दोषी। खबरों में जाने से पहले एक नजर अभी तक की सुर्खियों पर। उदयपुर बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न, भरत जोशी बने चौथी बार सिरमौर। नहीं आए युवा नेता अनुराग ठाकुर, स्थानीय नेताओं को सुनकर बेरंग लौटे कार्यकर्ता। मालदा स्ट्रीट में गिरा मकान, पड़ोसी की जमीन की खुदाई से हुआ नुकसान। जेल प्रहरी परीक्षा संपन्न, रेलवे और रोडवेज ने की अतिरिक्त परिवहन व्यवस्था। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर बार चुनावों की। लेक सिटी उदयपुर में रविवार को बार एसोसिएशन के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। अध्यक्ष सहित 7 पदों की कार्यकारिणी के चयन को लेकर सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। 2 बजे तक मतदान संपन्न होने के बाद मतगणना का काम शुरू हुआ और शाम को नतीजे घोषित कर दिए गए। बार चुनाव को लेकर कोर्ट परिसर में गहमा-गहमी का माहौल देखा जा रहा है। वहीं नई कार्यकारिणी के चुनाव के लिए भी अधिवक्ताओं में काफी उत्साह देखा गया। मतदान करने आ रहे अधिवक्ताओं को रिझाने और अपने पक्ष में वोट करने के लिए प्रत्याशियों की ओर से हर तरह के प्रयास किए गए। इस बार हो रहे चुनाव में कुल 1864 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन वोट 1598 वकीलों ने ही दिए। इस बार चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए रोचक मुकाबला देखा गया, जिसमें पूर्व में 3 बार अध्यक्ष रहे भरत जोशी, निवर्तमान अध्यक्ष प्रवीण खंडेलवाल और पूर्व महासचिव भरत वैष्णव में कड़ी टक्कर थी। बार एसोसिएशन उदयपुर के अध्यक्ष पद पर रविवार को हुए मतदान में एक बार फिर पूर्व अध्यक्ष भरत जोशी ने परचम लहरा दिया। 3 बार अध्यक्ष रहे भरत जोशी, निवर्तमान अध्यक्ष प्रवीण खंडेलवाल और पूर्व महासचिव भरत वैष्णव में कड़ी टक्कर थी। नामांकन के बाद सही प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार में लग गए। पिछले 1 सप्ताह से न्यायालय परिसर में चुनावी माहौल को देखा जा रहा था। रविवार को दिन भर चुनाव की गर्मी देखी गई। 1598 वकीलों के मतदान के बाद मतगणना शुरू हुई। मतगणना शुरू होने के बाद सभी उम्मीदवारों की धड़कन ऊपर नीचे होती रही। अध्यक्ष पद के लिए कभी प्रवीण खंडेलवाल आगे रहे तो कभी भरत जोशी। जैसे जैसे अपना प्रत्याशी आगे निकला, उनके समर्थकों में खुशी छा गई। शाम को जैसे ही भरत जोशी के नाम के अध्यक्ष पद पर घोषणा हुई, शुरू हो गया जश्न। भरत जोशी के समर्थकों ने आतिशबाजी शुरू कर दी। गौरतलब है कि भरत जोशी पहले भी 3 बार अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। उदयपुर संभाग के भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए जोर शोर के साथ भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन जिसके लिए भीड़ जुटाई गई वे मेहमान आए ही नहीं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीसीसीआई के सचिव अनुराग ठाकुर के संबोधन के लिए उदयपुर के टाउन हॉल में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा किया गया, लेकिन सभी को बेमन से मायूस लौटना पड़ा। इसको लेकर कार्यक्रम स्थल पर 5000 लोगों के बैठने के लिए विशाल पंडाल बनाया गया था। भीड़ भी अपेक्षानुरूप आ गई, लेकिन ये अपने युवा नेताओं को सुनने से महरूम रह गए, क्योंकि अनुराग ठाकुर उदयपुर आए ही नहीं। पंचक्रांति अभियान को आगे बढ़ाने के साथ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए और युवाओं को जागरूक करने के लिए ठाकुर का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। संभाग स्तर के इस कार्यक्रम में प्रदेशाध्यक्ष और चित्तौड़ सांसद सीपी जोशी के साथ राजस्थान के सभी जिलों के युवा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम को लेकर बड़ी तैयारियां की गई थी, लेकिन अंत में शहर विधायक गुलाबचंद कटारिया और चित्तौड़ सांसद और युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी को सुनकर ही लौटना पड़ा। और इसके कारण से लगा कि वास्तव में न्याय भेजने वाला क्या देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, उसी कांग्रेस की तरफ उस तेवर को समझने का प्रयत्न जब करे तो इतने लोगों के खाते खुल गए, तो अब जितना भी नरेगा का पैसा जाता है वो भी खाते में लाख किसानों को दिया। एक शिकायत है ना तो टेक्निक है ना देश को आगे निकालने का प्रयत्न जिस प्रकार से वो व्यक्ति कर रहा, उसके कारण से आज रविवार को अनुरज चौक स्थित तेरापंथ भवन में सकल जैन समाज के उत्थान के लिए गठित भारतीय जैन संगठना और जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन महिला विंग के साझे में युवतियों के सक्षमीकरण के लिए 21वीं सदी में सामाजिक चुनौतियों का सामना करने के तरीके विषयक 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सेमिनार शुरू हुआ। यहाँ पर जीतो उदयपुर के मुख्य सचिव राजकुमार फत्तावत ने कहा कि पारंपरिक विवाह व प्रेम विवाह के गुण दोषों का पूर्व आकलन कैसे करें, दामिनी के इस दौर में व्यक्तिगत सुरक्षा कैसे की जाए आदि बिंदुओं पर 3 दिनों में युवतियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
आईटी और फेसबुक के इस हाहाकारी दौर में बचने की बात भी यहाँ कही गई। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त है एक ब्रेक का। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialties covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happiness. शादी 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 यानी 5 फंक्शन, सगाई, मेहंदी, संगीत, रिसेप्शन व विदाई। हम है ना दुर्गेश इवेंट मैनेजमेंट व दुर्गेश फ्लावर एंड टेंट हाउस। हम लेकर आए हैं हर बार नई वैरायटी व थीम के साथ, राजस्थानी, रजवाड़ी और भी कई नई थीम के साथ वीआईपी लेडीज कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, डोली, पालकी, घोड़ी, बैंड, बग्गी व पूरा मैनेजमेंट। सिर्फ एक कॉल कीजिए, घर बैठे पाइए सभी सुविधाएं। उठाइए कागज कलम व नोट कीजिए नंबर 9929997672, 9829043905 और 029424200905। दुर्गेश इवेंट मैनेजमेंट व दुर्गेश फ्लावर एंड टेंट हाउस। ऑफिस 10 अश्विनी बाजार, सुथारवाड़ा, उदयपुर। शादी हो या सगाई, चाहे हो लाडली की विदाई, आमंत्रण के बिना सब कार्य रहते हैं अधूरे। जी हाँ, अब शहर में शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, बर्थडे कार्ड की नई एवं ढेरों वैरायटियों के लिए अब घूमने की जरूरत नहीं है। पिछले 15 सालों से आपकी सेवा में आमंत्रण कार्ड पर आप पाएंगे नए कार्डों की विशाल एवं विस्तृत संख्या। साथ ही फैक्ट्री से माल सीधा दिल्ली से उदयपुर आने के कारण कार्ड पाएं बाजार से कम कीमतों पर। संपर्क करें पीयूष अग्रवाल 8560070595, अंकुर अग्रवाल 9351687460। हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122216।
रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 264045 और 54। उदयपुर संभाग का सबसे भव्य एवं विशाल इलेक्ट्रॉनिक शोरूम शहर के मध्य सेक्टर 4 में स्थित अरावली प्लाजा पर आपको मिलेंगे सैमसंग, वीडियोकॉन, हिताची, कैरियर एवं अन्य कई नामी कंपनियों के रेफ्रिजरेटर, LED, LCD टीवी, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, गीजर, होम थिएटर एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटमों की विस्तृत एवं विशाल श्रृंखला। साथ ही अब यहाँ पर खरीद सकते हैं सैमसंग ब्रांड के सभी फोन 0% फाइनेंस सुविधा के साथ। तो आज ही आइए सैमसंग ब्रांड एवं वीडियोकॉन शॉप अरावली प्लाजा पर और पाइए इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों पर आकर्षक उपहार। हमारा पता है अरावली प्लाजा, हिरन मंडी सेक्टर 4, मेन रोड नियर पेट्रोल पंप, उदयपुर। तो आज ही कॉल करें। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान यात्रा में आम जनता को अक्सर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परीक्षा देने दूर से आए अभ्यर्थी बसों और ट्रेनों में चढ़ जाते हैं और हुड़दंग करते हैं। ऐसे में विभाग को भी काफी परेशानी होती है। रविवार को जेल प्रहरी प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा में बाहर से काफी संख्या में परीक्षार्थी आने की संभावना को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने अतिरिक्त रेलों और परिवहन विभाग ने अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की थी, ताकि परीक्षार्थी समय पर बिना किसी परेशानी के उदयपुर पहुंच सके। विभाग की इस पहल से परीक्षार्थी काफी प्रसन्न दिखाई दिए। परीक्षा देने के लिए प्रदेश भर के अभ्यर्थी उदयपुर आए। 2 घंटे का पेपर देकर बाहर आए। परीक्षार्थियों ने कहा कि इस बार पेपर आसान था, बस कुछ सवालों ने सोचने पर मजबूर कर दिया। नरेंद्र से भाटी, MP मंदसौर से, जेल प्रहरी का। पेपर इजी था, सरल था, रीजनिंग भी सरल थी और जीके भी सरल ही था। नहीं कोई आउट ऑफ कोर्स नहीं। हाँ लगता तो ऐसा ही हो जाएगा, थोड़ा टाइम कम पड़ गया और क्या। अजय सिंह भाटी, उज्जैन से आए हम। बढ़िया, बहुत इजी पेपर था। जीके और रीजनिंग था, मैथ्स से थोड़ा टाइट था। हाँ 99% तो उम्मीद है। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के होम साइंस कॉलेज का 50वां वार्षिकोत्सव स्वर्ण अभ्युदय फेस्ट मनाया गया। महाविद्यालय की अधिष्ठाता प्रोफेसर आरती सांखला ने अतिथियों का स्वागत किया तथा विगत वर्ष में महाविद्यालय की प्रमुख उपलब्धियां, फैकल्टी एवं छात्राओं की सफलताएं और स्वर्ण जयंती वर्ष में आयोजित कार्यक्रम की जानकारी दी। यहां पर पूर्व छात्राओं ने 25 साल पहले अपने यादों के गलियारों में जाकर आनंद लिया। समारोह में सांस्कृतिक समारोह के तहत सूफी व दुर्गा नृत्य नाटिका प्रस्तुति ने दर्शकों के हृदय को छू लिया। हिप हॉप व वेस्टर्न प्रस्तुति ने सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में वर्ष भर की गतिविधियों में सक्रिय एवं उत्कृष्ट भागीदारी के लिए छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय की स्वर्ण जयंती समारोह के आयोजन हेतु गठित समितियों के प्रभारियों को भी सम्मानित किया गया। रविवार को पूर्व छात्र संघ के छात्राओं का सम्मान, चुनाव, शपथ ग्रहण एवं सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिनका परिचय शब्दों में बांध पाना मुश्किल है। हमारे आज के साहित्य अकादमी की मैडम अकेली लिबरल, मृदुभाषी, शालीन एवं साहित्यिक रुचि से लवरेज श्रीमती गुप्ता के शान में वर्ष महाविद्यालय के नित नए सोपान हासिल हुई है। महाविद्यालय का समुचित लगन, समयदान द्वारा हमारा पथ प्रदर्शन किया और न के हम प्रयासों का आभार व्यक्त करना चाहूंगी जिन्होंने इस संस्था मिल रहा है कि उन सभी के द्वारा किए गए कृत्यों का कुल मिला के बाई चांस मुझे एक क्रेडिट मिलना कह लो या ईश्वर का कृपा कह लो। समारोह का दूसरा दिन है और आज के दिन में हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं श्रीमती अजीत गुप्ता, जो कि राजस्थान साहित्य अकादमी की अध्यक्षा रह चुकी हैं और फिलहाल हमारे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की माननीय सदस्य भी हैं। और आज इस अवसर पर
हम एक तो न्यूली इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव एलुमनाई एसोसिएशन, उनका निर्धारण हो चुका है, उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा और हम 1970 से 1980 की 60 पूर्व छात्राओं को सम्मानित भी करेंगे। तो मुख्य आज का कार्यक्रम यही है और उसके बाद एलुमनाई एसोसिएशन की छात्राओं द्वारा तैयार रंगारंग कार्यक्रम, कल्चरल प्रोग्राम भी होगा। गोवर्धन अपार्टमेंट और अमोलक की ओर से शहर के सेक्टर 14 में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। रविवार को गोवर्धन अपार्टमेंट में शिविर लगाया गया, जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की खून, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल की जांच निःशुल्क की गई। साथ ही दूसरी जांचों पर विशेष छूट दी गई। आयोजकों ने बताया कि अपार्टमेंट में मेडिकल कैंप के साथ साल भर में विभिन्न तरह के आयोजन किए जाएंगे। शहर के मालदा स्ट्रीट क्षेत्र में एक भवन निर्माण के लिए खुदाई से पास वाला मकान गिर गया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि नवीन सरुपरिया और सुमंत नैनावटी ने पहले से बने हुए मकान को तोड़कर नया निर्माण कार्य करवाने के लिए खुदाई की, जिससे पड़ोसी माणक लाल मारू का मकान देखते ही देखते गिर गया। अचानक से मकान गिर जाने से एक बार तो सभी घबरा गए कि किसी को नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन पता चला कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन मकान मालिक को लाखों का आर्थिक नुकसान जरूर हो गया। मारू ने बताया कि उन्होंने पास में बनाए जाने वाले भवन के खिलाफ नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन भी दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस कारण उनका आशियाना टूट गया। थाने से एफआईआर लॉन्च है, हमारे पास कॉपियां दे रहे चलो जो हो गया। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। उदयपुर बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न, भरत जोशी बने चौथी बार सिरमौर। नहीं आए युवा नेता अनुराग ठाकुर, स्थानीय नेताओं को सुनकर बेरंग लौटे कार्यकर्ता। मालदा स्ट्रीट में गिरा मकान, पड़ोसी की जमीन की खुदाई से हुआ नुकसान। जेल प्रहरी परीक्षा संपन्न, रेलवे और रोडवेज ने की अतिरिक्त परिवहन व्यवस्था। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर रूबरू होंगे कई नई खबरों के साथ। तब तक सावन दोषी और पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत और खबरों के लिए बने रहिए उदयपुर न्यूज के साथ। नमस्कार।